शब्दोदकार शब्दोत्कर्ष कृति के अनुकृष्ट का विचार करते हुए द्वितीय खंड के प्रथम हमने चतुर्थ मंत्र का विचार आरंभ किया था। इस चतुर्थ मंत्र का विचार करते हुए भगवान भाष्यकार जी के अनुसार प्रतिबोध विदितम इस पद का विचार कर चुके और विचार करते हुए यहाँ पर यथा यो वृक्ष शाखा चालयति स वायुरिति तद्वत् यहाँ पर आए थे, आगे गए थे इत्यादि श्रुतयो बाधितः यानी अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनम ये कहा कि यदि जो पानात का मत है नैयायिकों का मत है उनके मत में आत्म मन के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वह ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। ये नैयायिकों का मत है। उनके मत में ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा में उत्पन्न होता है और आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। तब यहाँ पर इन्होंने इसलिए आत्मा में बोधृत्व अर्थात ज्ञान क्रिया कर्तृत्व है न तो अतः आत्मनि बोधृत्वम न तो विक्रियात्मक आत्मा, इसलिए आत्मा विकारवान नहीं है। यद्यपि इनके मत में ये हो सकता है, लेकिन द्रव्य मात्रस्तु भवति घट इव राग समवाय। उनके मत में आत्मा विकार रूप तो नहीं है, बोधा आत्मा बन जाता है, आत्मा में बोधृत्व आता है, ये मान्य है। आत्मा में ज्ञानवत्व है, आत्मा स्वयं क्रियात्मक नहीं है, यह नैयायिकों के मत में यह सिद्धता हुआ। लेकिन नैयायिकों के मत में एक दोष आता है, क्या? आत्मा द्रव्य तो हो सकता है, जैसे घट, ये घट द्रव्य होता है, उसी तरह आत्मा भी एक द्रव्य है, यह आपत्ति आती है। क्योंकि समवाय संबंध से जो गुणवान होता है वही द्रव्य होता है। इसलिए किया समवायित्वम, गुण समवायित्वम द्रव्य से लक्षण, यही द्रव्य का लक्षण किया गया। तो ये आत्मा में द्रव्य गुण समवायित्व यदि नियम बताएंगे तो आत्मा द्रव्य होने की आपत्ति तो आ जाएगी। तो इस पक्ष में भी अस्मिन् पक्षे भी अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति, अचेतन जड़ द्रव्य रूप ब्रह्म है, यही नैयायिकों के मत में सिद्ध होगा। इससे क्या हुआ कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्याद्यः श्रुतयो बाधितः। इस पक्ष में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियां हैं वे सब श्रुतियां बाधित हुई। अब यहाँ से आगे यानी श्रुति बाधित होगी, ये बताने के बाद
कहते हैं कि एक ये पीछे तो बताया था कि अन्य तो तरिति शोकम आत्मविद, ये बताया एक श्रुति है। तरिति शोकम आत्म चैतन्यम, अच्छा उल्टा इधर ठीक। ये टीका में पीछे पन्ने जैसे देख लीजिए। अग्नि संयोगात घटलौहित्यवत् मनस संयोग गात असमवाय कारणात् आत्मनि अचेतने चैतन्यम उत्पद्यते इति एतत् न केवलम श्रुति विरुद्धम असंभावितं च। ये जो बताया न्यायिकों का मत जो है उनका खंडन करे। न्याय मत में जो ये कहा कि आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में एक ज्ञान गुण की उत्पत्ति होती है, यह उनका मत केवल श्रुति के विरुद्ध ही नहीं है, अपितु यह मत असंभावित है। यह संभव हो ही नहीं सकता। यह मत में यह भी असंभावित, तो यह दोष भी इस मत में आता है। इसलिए आगे का आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात् नित्य संयुक्तात्वाच्च। आत्मा कैसा है? निरवयव है। ये आगे का विचार आत्मनो निरवयवत्वेन, अर्थात आत्मा निरवयव होने से, अवयव रहित होने से प्रदेशाभाव, उसके लिए संयोग के लिए कुछ ना कुछ स्थान चाहिए, कुछ ना कुछ प्रदेश चाहिए। इसलिए कोई प्रदेश नहीं है। आत्मा निरवयव है। निरवयव होने के कारण प्रदेशाभावात्, प्रदेश का अभाव होने से, स्थान का अभाव होने से, नित्य संयुक्तात्वाच्च, और ये जो मन भी है नित्य संयुक्तात्वाच्च मनस, मन कैसा है? यह आत्मा के साथ नित्य संयुक्त है, क्योंकि आत्मा व्यापक होने के कारण व्यापक होगा तब उसका संयोग होगा। लेकिन आत्मा व्यापक, मन है संकोचित, लेकिन आत्मा व्यापक होने के कारण उसका मन के साथ तो नित्य संयोग है। नित्य संयोग है तो नित्य ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, फिर कदाचित ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह कहना गलत है। टीका में लिखा प्रदेशवता प्रदेशवतो लोके संयोग दृष्टा। एक प्रदेश वाले आप अभी घर में थे, अपने अपने स्थान में थे, वहां से आपका संयोग हो गया, यहाँ पर आ गया कि संयोग, वहां से भी योग हो गया और इधर संयोग हो गया। प्रदेशवान व्यक्ति हो आप, इसलिए आपका एक प्रदेश के साथ संयोग होता है। लेकिन यह आत्मनो निष्प्रदेशत्वात् मनसा संयोगो न संभवति इति उक्तम। आत्मा निष्प्रदेश होने के कारण मन के साथ आत्मा का संयोग संभव नहीं है, ऐसा जो कहा वह युक्त है। ये पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहे हैं। युगपत सर्वमूर्त संयोगित्वम सर्वगतत्वम आत्मनः, क्योंकि न्यायिक बोलता है अरे हमारा व्यापक, आपने कहा कि आत्मा का संयोग हो नहीं सकता, यह आपका गलत धारणा है। क्यों? क्योंकि हमारे मूल संयोगित्व का, व्यापकत्व का यह अर्थ है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व व्यापकत्व विभोर लक्षण। यही हमारे मत में विभो है, जिसका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो वही विभो है।
इसलिए तथा आत्मन तथा मनस संयोगो अपि इति चेत, कहता है इसने कहा पूर्व पक्ष ने नया कौन, इसलिए आत्मा का मन के सब संयोग होगा ही होगा। अपने आत्मा के मन के संयोग का खंडन किया वह ठीक नहीं है। तब उत्तर देते अरे नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृत्युत्पत्ति नियमानुपत्ति। कहा कि मन फिर यदि आत्मा का मन के साथ संयोग होता है तो संयोग व्यापक कौन है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी पदार्थ व्यापक है। मन क्रियावान होने के कारण क्रियावत्व मूर्तत्व, इस न्याय से मन क्रियावान है इसलिए मूर्त है। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है वही व्यापक होता है। अब मन के साथ संयोग आपका निरंतर है कि नहीं, तो बोलना पड़ेगा है। जब संयोग मन के साथ नहीं है अभी नहीं है, जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तभी मन का और आत्मा का संयोग होकर ज्ञान उत्पन्न होता है, तो आत्मा क्या अन्य काल में अव्यापक रहता है क्या? फिर आत्मा तो व्यापक है, तो आत्मा के साथ नित्य मन का संयोग बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? नित्य संयोग बोलना पड़ेगा तो आत्मा का और मन का नित्य संयोग होने से नित्य ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए कि नहीं, है ना? नित्य ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए कि नहीं? और आपको नित्य ज्ञान होता है कि नहीं? नहीं तो जो निद्रा नहीं आ सकेगी। नित्य ज्ञान होता रहेगा तो निद्रा कब आती है? जब ज्ञान आदि क्रियाओं का अभाव हो जाए तब। ये बहुत दोष आएंगे, इसलिए ये मन के स्मृति की उत्पत्ति का नियम, ये अनुपपत्ति अपरिहार्य है। अनुपपत्ति का परिहार कोई कर नहीं सकता। इसलिए यह आपका जो कथन है कि आत्मा और मन के संयोग से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, कहना ठीक नहीं है। एक में लिख लीजिए, ग्रहण कालाद अन्य काले एवं स्मृति नाम क्रमेण एवं उत्पत्ति रीति नियमों वैशेषिक नोपपद्यते। यह कहा कि ग्रहण कालात अन्य काले एवं, ग्रहण काल अर्थात साक्षात्कार काल, ज्ञान काल, उस ग्रहण काल से अर्थात अनुभव काल, अनुभव काल से जो अन्य काल है उस काल में ही स्मृतियों की क्रमेण उत्पत्ति ही, स्मृतियों की कैसे उत्पत्ति होती है? क्रमशः उत्पत्ति होती है। ऐसा क्योंकि अब हमको साक्षात्कार हुआ, इसका स्मरण बाद में क्रम से होता रहेगा कभी भी, है कि नहीं? यह किसका नियम है? वैशेषिकों के मत का। यह वैशेषिकों का ऐसा मत है, तो वो वैशेषिकों का मत भी नोपपद्यते, संभव नहीं है। क्यों? टिप्पणी में लिखा, आत्ममन संयोग से विषेन्द्रिय सन्निकर्ष स्मृति काले अपि सत्वेन तस्य ग्रहण कालात् अन्यत्वा संभवात्। क्योंकि आत्मा और मन का संयोग और विषेन्द्रिय का सन्निकर्ष, इनका स्मृति काल में भी तो है, आंतरिक तो विषय है ही है ना, इसलिए उसको ग्रहण काल से अन्य काल ये बोल नहीं सकते। ग्रह काल अन्य कालत्व यह कहना ठीक नहीं होगा। तो आगे देखिए, ग्रहण काले अपि स्मृत्युत्पत्ति प्रसंगाच्च संस्कारवद आत्ममन संयोगस्य अविशेषात् इत्यर्थ। टीका में लिखा, एक आगे ग्रहण काल में भी स्मृति के उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, इसलिए संस्कारवत आत्ममन संयोगस्य अपि अविशेषात्,
ये बोलते हैं कि अरे संस्कार वाले आत्मा और मन का संयोग, इससे स्मृति की उत्पत्ति होती है, तो इसमें कोई भेद नहीं है। एक है अरे ग्रहण संस्कारवान आत्मा और मन का संयोग और सामान्य आत्मा और मन का संयोग, इसमें संयोग का चल रहा है, आत्मा और मन का भेद नहीं। का भेद उनके नवद्रव्य बताए गए, तो उसमें थोड़े यार भेद ही तो है भेद थोड़े अलग ही। एक कहते हैं कि संसर्ग धर्मित्वंच आत्मन श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। इन्होंने जो कहा ना सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभोर लक्षणम, ये जो नैयायिकों का मत है, ये आत्मा सबके साथ संयोगी होता है, यह आपका कथन श्रुति और स्मृति न्याय से विरुद्ध है। यह आपकी कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना से कोई चलता रहेगा। संसर्ग धर्मित्वंच आत्मन श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। यह आपके श्रुति स्मृति और न्याय से विरुद्ध कल्पना की गई है। असंगो ही न सज्जते, असंगो नहीं सज्जते, असक्तम सर्वभूत व्रत इति श्रुति स्मृति द्वे, ताकि असंगो नहीं सज्जते। जो असंग आत्मा है वह क्या नहीं होता, नहीं होता। असक्तम सर्वभूत इति श्रुति स्मृति द्वे, ये कैसा है, असक्त आत्मा कैसा है, असक्त है और सबका किसी के साथ भी संबंधित नहीं होता और सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला। इन्हीं दो श्रुतियों में श्रुति और स्मृति ये दो है, एक श्रुति है पहली और बाद की स्मृति है, और ये इससे आत्मा संयोगवान नहीं, आत्मा का किसी के भी साथ संयोग नहीं होता, यह बताया है। तद्वत न्याय भी है। न्याय क्या है, ताकि न्यायस्य गुणवद गुणवत्ता संसृज्यते ना तुल्य जातीय। न्याय क्या चीज है कि गुण वाला गुणवान के साथ ही संबंधित होता है। जैसे यहाँ जे समान सख्य समानशीलेषु सख्यम, एक ये न्याय है। जैसे जिसको लत लगी हुई है कि किसकी रे भजन करने के, तो उनके साथ भजन करने वाले आएंगे। जिनको लत लगी है पढ़ने की, वो ज्यादा भजन वालों के साथ सहयोग नहीं रखेंगे, वो पढ़ेंगे ज्यादा पढ़ने की और अग्रसर रहेंगे। जिनको बहुत खाने की लत लगी है, कुछ भी खाने की, वो खाते रहेंगे, ज्यादा अभ्यास के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ये समानशीलेषु सख्य, जिनको व्यसन लगा कि बीड़ी सिगरेट पीने का, वही ही लगे। तंबाकू खाने का लगा तो वही, जिनको सोने की लत लगी है, वो दोनों का कैसे जुड़ जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसे हो जाता है। समान जिनके जिनके गुण समान हो, उनमें सख्य ज्यादा होता है। क्यों होता है ये हमको नहीं, लेकिन लौकिक न्याय है ऐसा है ना महाराज। अब आगे समानशीलों में सख्य न्याय है ना, गुणवान के साथ संबंधित होता है। अतुल्य न अतुल्य जाति, हम जिसकी समानता नहीं है, अतुल्य जाति है, उसके साथ कोई भी ज्यादा संबंध नहीं। थोड़ा फार जाकर बोलेगा और निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा ही उसके साथ संबंध ज्यादा नहीं रखे। अतः ये आत्मा कैसे है, अतः निर्गुणम निर्विशेषम सर्व विलक्षणम। आत्मा कैसे निर्गुण है, निर्विशेष है, सबसे विलक्षण है,
केनचित् अतुल्य जातीयेन संसृजते इति न्याय विरुद्धम भवेत्। वह किसी भी अतुल्य जातीय पदार्थ के साथ संबंधित होता है, यह कहना न्याय विरुद्ध होगा। इसलिए तस्मात् नित्य अप्लुत विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा, इसलिए आत्मा कैसा है? नित्य है, अप्लुत विज्ञान स्वरूप ज्योति, जिसका ज्ञान ज्योति लुप्त नहीं हुई, अप्लुत नहीं अलुप्त, अलुप्त विज्ञान रूप ज्ञान ज्योति, जिसकी ज्ञान विज्ञान रूप ज्योति लुप्त नहीं हुई, अर्थात स्वयं प्रकाश ये ब्रह्म है ना। इति अयम अर्थ सर्वबोध बोधृत्वे आत्मन सिद्ध्यते। यह आत्मा का प्रकाश रूपत्व कब सिद्ध होगा? सर्वबोध बोधृत्वे, सभी ज्ञान को आत्मा जानता है, सब बोधों का जानने वाला आत्मा है, ऐसा होने पर ही यह सिद्ध होता है, न अन्यथा, अन्यथा इसके सिद्धि नहीं होती। तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः। इसलिए कहते भगवान भाष्यकार के प्रतिबोध विदितम मतम, इसका जैसे हमने व्याख्यान किया है वही अर्थ है, या अलग अर्थ, अर्थात प्रत्येक ज्ञान में जो ज्ञात होता है वही प्रतिबोध विदितम मतम है। यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इत्यस्य वाक्य से अर्थो वर्ण्यते। कोई लोग इसका अलग अर्थ बताते हैं। 1 नंबर टिप्पणी में देखिए लिखा कि सही आत्मनैव आत्मानं पश्यति, स्वयमेव आत्मानात्मानं पश्यति, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ, त्वं पुरुषोत्तम इत्यादि श्रुति स्मृति अनुकूल भवति इति वर्णयितो अभिप्राय। कोई बोलता है कि आत्मा ही आत्मा को जानता है, अर्थात आत्मा स्वसंवेद्यता, यही प्रतिबोध विदितम का अर्थ है। स्वसंवेद्यता ही ये प्रतिबोध विदितम का अर्थ है। ये जो कोई लोग वर्णन करते हैं, कहते वहां पर कब तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन वेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहार। यह कब संभव है? ये अपने आप को ये जानना, ये संभव कब है? तो कहते ये तब संभव होता है जब हम इनको सोपाधिक मानेंगे, तब निरुपाधिक मानेंगे तब कल्पना ये संभव नहीं है। आत्मना बुद्धि भवति सोपाधिकत्वे, सोपाधिक आत्मा मानने पर आत्मना है ना बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन, बुद्धि उपाधि स्वरूप रूप से, उपाधि के रूप से भेदम परिकल्प्य, इसमें भेद की कल्पना करके आत्मना आत्मानं वेत्ति, आत्मा के द्वारा अपने को जानता है। ये समव्यवहार हो सकेगा, व्यवहार होगा, एक ऐसा व्यवहार संभव है। लेकिन आत्मनैव आत्मानं पश्यति, स्वयमेव आत्मानात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम इति, ये होगा भेद परिकल्पना करके, न तो निरुपाधिकस्य आत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति। यदि निरुपाधिक आत्मा लेंगे तो आत्मा में स्वसंवेद्यता और परसंवेद्यता कोई धर्म नहीं है। ध्यान देना, ऐसा आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं विज्ञान का विषय नहीं होता और दूसरे के द्वारा विज्ञान का विषय नहीं होता। वह ज्ञान का विषय होता है कब? जब उपाधि की कल्पना होगी तो आत्मा स्वसंवेद्य परसंवेद्य होगा। लेकिन जब उपाधि नहीं है
तो आत्मा में स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता कौन सा भी धर्म नहीं आता। संवेदन रूपत्वात् संवेदानंतरापेक्षा च न संभवति। क्यों? आत्मा संवेदन रूप है, आत्मा ज्ञान रूप है। आत्मा ज्ञान रूप होने के कारण आत्मा के प्रकाश के लिए दूसरे संवेदन के ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। वहाँ अन्य ज्ञान की अपेक्षा है जहाँ अपदार्थ जड़ हो। आत्मा कैसा है? संवेदन स्वरूप। संवेदन यानी ज्ञान स्वरूप। संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदनांतरापेक्षा च न संभवति। आत्मा में संवेदनांतर की अन्य संवेदन की अपेक्षा नहीं होती। यथा दृष्टांत यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरापेक्षाया न संभव। जैसे एक प्रकाश को प्रकाशांतर अर्थात दूसरे प्रकाश की अपेक्षा संभव नहीं होती, दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती। उसी तरह ये कहते कि फिर अब यह कथन किया यहाँ तक तो बौद्ध मत के पक्ष का भी खंडन करना है। तो यहाँ पर बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम तव किम न स्यात्। कहते अरे बुद्ध के द्वारा स्वसंवेद्य ज्ञान है ये माना है तो आपको क्यों नहीं होगा ये मान्य? बौद्ध ने तो माना है ना, तो आप भी मान लो। तो कहते बौद्ध पक्षे संवेद्यतायाम तो क्षणभंगुरत्वम निरात्मकत्वम च विज्ञानस्य स्यात्। अरे बौद्ध पक्ष का यदि स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? पहले बौद्ध ने आत्मा विज्ञान को क्षण भंगुर माना है, क्षणिक माना है, तो वो मानेंगे तो क्षण भंगुर होगा ना। और जो क्षण भंगुर होगा तो क्या आत्मा होगा? तो निरात्मा होगा, आत्मा भिन्न होगा। इसलिए बौद्ध पक्ष को हम नहीं मान सकते। ठीक? क्यों? नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्। यह श्रुति अति प्रमाण है कि विज्ञाता की विज्ञाति का, विज्ञाता अर्थात जानने वाला जो जीवात्मा ज्ञाता है। अरे सोना ने दिन में सोना, सायों सोना, सुबह सोना, इसका होता है। इतना सोना प्रिय है ब्रह्मचारियों के लिए परिग्रह नहीं करने के लिए बताया है ना। आप सोना का परिग्रह कर रहे हो। चलो नहीं विज्ञाते विपरिलोको विद्यते। विज्ञाता जो जीव है उसके विज्ञाति का अर्थात आत्मरूप ज्ञान का लोप नहीं होता, ये श्रुति बताती है। तो क्षणिक कैसा नाश नहीं होता उसका। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। यह आत्मतत्व कैसा है? नित्य है। क्षणिक है क्या? नहीं है, नित्य है। सवा एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयः। वह यह महान अज आत्मा कैसा है? अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है। इत्याद्या श्रुतयो बाध्येन। इत्यादि श्रुतियां बौद्ध पक्ष में बाधित होगी। ये स्मृति अपना काम नहीं कर पाए, अर्थात ये श्रुतियों में अप्रामाण्य आएगा यदि हम बुद्ध के पक्ष को मानेंगे। इसलिए बुद्ध का पक्ष ठीक नहीं है। अब इस प्रतिबोधम विदितम मतम, इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या कर, दूसरे अर्थ की शंका करके उत्तर देने जा रहा है। ये क्या कहते थे? यत् पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निमित्तो बोधः प्रतिबोधः यथा सुप्तस्य इति अर्थं परिकल्पयन्ति। कोई लोग है ना, ये अलग बोध मानते हैं। कैसा? इसके दो अर्थ की कल्पना करते हैं।
प्रतिबोध विदितम का अर्थ क्या है? निर्निमित्तक बोध। कौन सा बोध? किसी भी निमित्त के बिना उत्पन्न हुआ बोध, वही क्या चीज है? प्रतिबोध विदित का अर्थ है। क्या लिखा? प्रतिबोध शब्द के द्वारा निर्निमित्तक बोध, यही प्रतिबोध लिया है। जैसे सुप्तस्य, सोया हुआ मनुष्य होता है ना, उसको जो ज्ञान होता है, मैं सुख से सोया था, यह किस निमित्त से होता है? कोई निमित्त नहीं। जैसे निर्निमित्तक बोध है, इसी तरह बोध सबका होता है, जो कोई कर। और इसका मानना है कि सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। सकृत अर्थात एक बार ज्ञान होना ही वो प्रतिबोध है। कौन सा ज्ञान होना? एक बार ज्ञान होना, यही प्रतिबोध है। ये ऐसे दो मत है। ये प्रतिबोध के दो, निर्निमित्तक बोध और एक बार का बोध, सकृत बोध। यह प्रतिबोध का अर्थ। हरिओम हरिओम। यह प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। ऐसे कोई कहते हैं, उसके लिए उन दोनों विपक्षों में अरुचि ग्रंथकार दिखाते हैं कि निर्निमित्त, सनिमित्त, सकृद, असकृद व प्रतिबोध एव ही सह। क्या कहते हैं कि अरे निर्निमित्तक बोलो, सनिमित्तक बोलो, एक बार बोलो, बारंबार बोलो, वह प्रतिबोध ही है तो ज्ञान ही ना, कैसा भी हो तो ज्ञान है। अमृतत्वम अमरण भावम स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम यस्मात् विन्दते लभते यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय। इतनी पंक्ति देते हैं, देख लीजिए। अमृतत्व, यह कुछ भी हो, लेकिन इतना हो गया कि प्रतिबोध ही, इतना है कि नहीं, कौन सा भी हो, लेकिन है तो ज्ञान, जो आत्मरूप ज्ञान ही लेना है, अन्य मत वो कोई भी। अब ये प्रतिबोध विदित हो गया, प्रतिबोध विदित मत हो गया, इसका फल क्या है? तो फल बता रहा है अमृतत्व ही विन्दते, है कि नहीं? तो अमृतत्व क्या चीज है? अमृतत्व अर्थात अमरण भाव। ये यदि जिसको ये प्रतिबोध विदित, ऐसा जिसका विज्ञान निर्णय हो गया, उसको क्या मिलता है? अमरण भाव की प्राप्ति होती है। यह अमरण भाव अर्थात स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना रूपे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ही का अर्थ है यस्मा, इस कारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। यस्मात् विन्दते लभते, क्या होता है? प्राप्त कर लेता है यह अमरण भाव को। किससे? कहा कि यथोक्तात् प्रतिबोधात्, और हमने जो बताया ना प्रतिबोध, उसी यथार्थ आत्मज्ञान से यह अमरण भाव की प्राप्ति होती है। ज्ञान से ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा प्रतिबोध विदितात्मकात् प्रतिबोधात्, है कि नहीं? प्रतिबोध विदित रूप जो प्रतिबोध है, उसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय। अर्थात प्रत्येक बोध में जो जाना जाता है वही वह यथार्थ ज्ञान है। क्या है? प्रतिबोध में जो ज्ञात होता है, हमको जो ज्ञान होता है, और ज्ञान में जो भान होता है कि इसको प्रकाशन करने वाला कोई ना कोई है, वही वास्तविक ज्ञान है। उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। नहीं आत्मनो
अनामृतत्वम अमृतत्वम भवति। आत्मत्वाद आत्मनो अमृतत्वम निर्निमित्तम एवं एकाक्यारे आत्मना अनात्मत्वम। आत्मा पहले क्या था? अनात्मा था, फिर बाद में वो क्या हो गया? अमृत हो गया। आत्मा का अनात्मत्व अमृत नहीं होता। क्यों? अरे अमृत आत्मना अमृतत्वम आत्मत्वात् आत्मना, क्योंकि वो जो अमृतत्व है ना, वो आत्म रूप ही है, वो अलग। आत्मा का अनात्मत्व अमृत हो गया ऐसी बात नहीं है। वह आत्म रूप ही होने के कारण उससे अतिरिक्त कहीं से अमृतत्व आता नहीं है। इसलिए आत्मा का अमृतत्व निर्निमित्तक है कि सनिमित्तक है? निर्निमित्तक है। अमृतत्व आत्मरूप ही है। आत्मरूपत्वात् आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एवं। आत्मा का अमृतत्व निमित्त रहित है। एवं मर्त्यत्वम आत्मना यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति ही। इसी तरह आत्मा में मर्त्यत्व है, आत्मा मरता है। ये किससे? कहते आत्मा में जो अविद्या के द्वारा अनात्मत्व का ज्ञान होता है ना, वही आत्मा में मर्त्यत्व है। वास्तविक आत्मा में मर्त्यत्व नहीं है। कथम पुनर् यथोक्तया अविद्या अमृतत्व विन्दते। शंका हो गई कि ये जो आपने विद्या बताई, आत्मविद्या, उस आत्मविद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है? तो उत्तर दिया कि आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम। आत्मा के द्वारा स्वेन रूपेण अपने रूप से ही क्या प्राप्त होता है? बलम सामर्थ्यम विन्दते, बल की सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। धन सहाय मंत्र औषधि तपोयोग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। ताकि अरे अपना जो धन, सहायता, मंत्र, औषधि, तप, योग, इनके द्वारा उत्प्राप्त हुआ जो वीर्य है ना, सामर्थ्य है ना, वो मृत्यु को दबा नहीं सकता। मिलेगा क्या? कितना पैसा हो गया तो आप मृत्यु को जीतोगे? हैं? किससे जीतेंगे? हम व्यवहार में जितनी क्रिया कर रहे हैं उससे मृत्यु को जीतेंगे? जीत सकेंगे? कौन सी परीक्षा देने के बाद मृत्यु जीत लेगा? हाँ, ये भी लौकिक है कि नहीं? क्या है? जीतेगा? किससे भी नहीं। किसी से भी मृत्यु मृत्यु को पराजित ही नहीं कर सकते, क्योंकि वह सब अनित्य वस्तु के द्वारा उत्पन्न हुआ सामर्थ्य है। ये जो तप योग कृत सामर्थ्य है, वह तप योग आदि सब अनित्य है, और अनित्य के द्वारा उत्पन्न हुआ सामर्थ्य, वह सामर्थ्य नहीं होता। फिर सामर्थ्य कौन सा चाहिए? आत्म विद्या कृतम तो सामर्थ्यम वीर्यम आत्मा नहीं विद्यते। लेकिन आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त हुआ सामर्थ्य वो स्वयं आत्मा के द्वारा ही प्राप्त है, अन्य के द्वारा नहीं। नान्य न अतः अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्य से। यह आत्म विद्याजन्य वीर्य है ना, वो दूसरे साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो आत्म साधन के द्वारा प्राप्त होने के कारण तदेव वीर्यम, वही सामर्थ्य मृत्युम अभिभव शक्नोति अभिभवितुम। यही सामर्थ्य आत्मविद्याजन्य जो सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य मृत्यु को जीत सक लेता है, दबा सकता है। यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मनैव विन्दते। जिस कारण से यह आत्मविद्या कृत सामर्थ्य अपने द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अतः विद्या आत्म विषया विन्दते अमृतम। आत्म विषय विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य।
यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यह मंडक में आगे बताएगा, अतः समर्थो हेतु अमृतत्वम ही विन्दते, इसलिए समर्थ ही हेतु है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि ये जो आत्मविद्या रूपी सामर्थ्य है ना, वह हेतु कारण समर्थ है, सामर्थ्यवान कारण से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वाक्य विषय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं